और आप देख रहे हैं INBC न्यूज़ एक्सक्लूसिव। और यहाँ पर हम आए हैं, आप देख सकते हैं एक तरफ नूह का रास्ता है। नूह वही जो पूरे देश भर में जिसकी चर्चा है, नूह जिला जो हरियाणा के जिले में आता है। और इस समय पर हम ये नूह के रास्ते पर मौजूद हैं। यहाँ से सोहना का रास्ता है, सोहना जो गुड़गांव की तरफ जाता है। इसके आगे बादशाहपुर, जहाँ पर दंगे भड़ के धार्मिक उन्माद फैलाया गया। और यहाँ पर जो नूह में जो मंदिर था, सावन के सोमवार के दिन धार्मिक यात्रा पर पथराव और आगजनी यहाँ पर हुई। पूरे नूह में अलर्ट जारी किया गया, धारा 144 यहाँ पर लागू है। और इस समय पर हम नूह पर मौजूद हैं। ये जो एरिया है, यहाँ से आगे जाते ही नूह स्टार्ट हो जाएगा। और ये रास्ता सोहना का जो गुड़गांव के लिए है। अभी यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा, इक्का दुक्का लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही बड़ा धार्मिक उन्माद यहाँ पर फैला। जुलूस पर पथराव किया गया, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। हालांकि पहले पुलिस मजबूर रही यहाँ पर, और उसके बाद धीरे धीरे भीड़ ने, उपद्रवियों ने यहाँ पर सभी पर हमला किया। 5 लोग मारे भी गए। इसके अलावा कई दुकानें जला दी गईं, कई गाड़ियां जला दी गईं। इसके बाद 80 से ज़्यादा कारों को जलाया गया। 20 से ज़्यादा यहाँ पर जो सरकारी बसें थी उनको जला दिया गया। इसके बाद दहशत में है यहाँ के लोग। उनका क्या कसूर है? विंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़ से कैमरामैन ईशान के साथ, INBC न्यूज़ हरियाणा। विंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़ से। और अभी हम यहाँ पर नूह जो अभी कुछ ही दूरी पर है, हम यहाँ पर रास्ते में हैं। और नूह में ही हम मिलते हैं जो घटना जो हुई है, उपद्रव की जो घटना हुई है सोमवार से, जो यहाँ पर हाई अलर्ट जारी है। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ के रहने वाले स्थानीय जो नागरिक है, क्या नाम है आपका? रामकिशन भगत जी। तो क्या घटना हुई, और अगर आपको पता हो तो वो बताइए इसके बारे में। पूरा पता है कि बिल्कुल धार्मिक हमारी एक शोभा यात्रा थी जो हर वर्ष सावन के महीने में निकलती है, और आखिरी सावन में जो सोमवार होता है उसको निकलती है। ये हर वर्ष निकल रही थी, लेकिन ये जो जिहादी लोग, मुसलमान लोग हैं, इनको ये नागवार गुजरा कि ये धार्मिक भावना जो हिंदू लोग इसको हर साल लेकर निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा को, भगवा यात्रा को, जो धार्मिक यात्रा है। लेकिन ये हमको द्वेष और ईर्ष्या हमसे थी। इस कारण इन्होंने किसी भी यात्री ने, जितने भगवा यात्री में जो लोग थे, किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन जिहादियों ने हमारे ऊपर अकारण पत्थर, गोलियां बरसाई। अमूमन हमारे कम से कम 3000 आदमी बंधक बनाकर रखे 5 घंटे तक। और ये जो हमारी खट्टर सरकार है, जो बिल्कुल नाकामी सरकार है, एक बेहूदी, और मैं ये कहूँ ये निर्लज्ज सरकार है, जो 5 घंटा तक हम बंधक रहे। हमने कहा कि RAF को बुलाओ, CRPF को बुलाओ, फोर्स बुलाओ, लेकिन 5 घंटे तक कुछ नहीं बुलाया। और 5 घंटे तक वो जिहादी, वे मुसलमान लोग हम पर जुल्म करते रहे। इतना जुल्म करते रहे कि हमारी बहन बेटियां बाजार तक को लूटा। हमको इतना दुखी किया कि हम उसमें बंधक बनकर रहे। हमारे 3000 आदमी, जो हमारी शांति प्रिय यात्रा थी, शांतिपूर्वक हर वर्ष निकलती है, लेकिन उन्होंने ये अप्रिय घटना जो की है, इनकी सोची समझी चाल। और मामन खान जो ये विधायक है फिरोजपुर झुरका से, मामन खान जो विधायक है, इसकी सोची समझी चाल थी। इसने विधानसभा में पिछली साल बहुत वक्तव्य गलत दिया था, उसी के मद्देनजर इसने 3 दिन पूर्व ये योजना बनाई। 200 डंपर पत्थरों से भरकर तैयार किए, राजस्थान UP से हथियार, अवैध हथियार मंगाकर, लोग बुलाकर इन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया, जिहादियों को इकट्ठा किया। और इसी की साजिश के तहत हम पर अचानक हमला किया। हमें हमले में कम से कम 7 लोगों की मृत्यु तो जो हमारे टीवियों पर, चैनलों पर उपलब्ध हो चुकी है। लेकिन हमारे 20-25 ऐसी लाशें हैं जो अभी तक नहीं मिल रही, जो जींद, सोनीपत, रोहतक से हैं। इन्होंने हमारे ऊपर ये ऐसी धार्मिक ठेस भावना जो हम यहाँ मिलजुल कर रोक रहते थे, इस मामन खान ने जहर घोलने का काम किया है। और ये मामन खान का इलाज हो जाना चाहिए। और इस खट्टर सरकार को, मोदी सरकार से मेरा कहना है, खट्टर सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इन्होंने 5 घंटे तो हमारे नेताओं की नहीं सुनी। जिलाध्यक्ष पटेल साहब बार फोन करते रहे, लेकिन ये जो लोग खबर देते रहे, झूठी खबर कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, 5-6 घंटे तक कुछ नहीं किया। कोई हमारे लिए सुविधाएं, फोर्स, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की।
कोई हमारे लिए ऐसी व्यवस्था इन्होंने नहीं की है। खट्टर सरकार नाकामी सरकार है, निर्लज्ज सरकार है। हमें योगी जैसा राज्य चाहिए। मोदी के ऊपर हम एक धार्मिक आध्यात्मिक राष्ट्रवादी पार्टी होने के साथ हम महंगाई को भी इस कदर झेल रहे हैं। चलो राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन हिंदूवादी पार्टी का आज जो नतीजा निकला, जो आज हमें देखने को मिला कि 31 तारीख को जो हमारी एक भगवा शोभा यात्रा हर वर्ष निकलती है, नल्लड़ शिव मंदिर से चलकर फिरोजपुर तक शिव मंदिर तक जाती है, वहां तक जाना साजिश तो उनकी और भी दूसरी थी, माधव और बड़कली के बीच में हम बिल्कुल खत्म करने थे। हमारे 5000 जो आरएसएस बजरंग दल और राम सेना के सैनिक जो हमारे भाई थे, उनको खत्म करने की साजिश थी। लेकिन कोई भगवान ही करता है, कहते जिसका राखे साइयां मार सके न कोई, पल में बाल न बाका कर सके जो जगबेरी होए। तो इन्होंने एक नाकामी सरकार रही है। इस मुख्यमंत्री को जल्दी से जल्दी बदल देना चाहिए। मैं स्थानीय नागरिक हूँ, से मेरा गांव मात्र 10 किलोमीटर है और इस नाकामी सरकार की वजह से ये एक डीसी और एसपी की इसमें गलती रही है। एक मात्र जो एडिशनल चार्ज 2 दिनों के लिए जो एसपी को दिया गया था, उन्होंने झूठी खबर, कुछ नहीं हो रहा। एसपी ने भी गलत दी। जो हमारे यहाँ तो बुलंद लाते वो छुट्टी पर थे एसपी साहब, और जो हमें नरेंद्र बिजारनिया जैसे एसपी की यहाँ जरूरत है। एक अच्छे जो व्यक्ति हमारे एसपी यहाँ नरेंद्र बिजारनिया रहा, जो आज भिवानी में है, ऐसे की जरूरत है जिस मेवात जिस समय वो 2 साल इस मेवात में रहे, बिल्कुल शांति कायम रही। ये वरुण सिंगला है, ये भी कोई खास ठोस कदम नहीं उठाते। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो नूह में जो हमला हुआ या जो घटना हुई, आगजनी हुई, उसमें बाहर के लोग ज्यादा थे। हाँ, बाहर के लोग उसमें ज्यादा थे। राजस्थान यूपी से इन मामन खान ने थे तो स्थानीय यहाँ के नागरिक भी, ये बात नहीं है। ये मुसलमान जो मेरे भाई यहाँ के हैं ये भी थे, लेकिन इसमें ज्यादा मुसलमान राजस्थान और यूपी से इन्हें बुलाए थे। वहाँ से अवैध हथियारों के टेम्पू 3 व्हीलर पिकअप भरकर आई थी। तो परेशान तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही हुए हैं। अजी मुसलमान क्या परेशान हुआ? कैसे परेशान हुआ? बिल्कुल परेशान नहीं। उनकी भी दुकानों को आग लगाया? नहीं, मुसलमान दुकान कहीं नहीं। शोभा यात्रा नूह में थी, लेकिन उससे 20 किलोमीटर आगे नगीना चौक पर 14 दुकान हिंदुओं की जलाई, जिसमें हमारे जिले के महामंत्री बंटी और शिव कुमार, जिसकी 5 करोड़ की संपत्ति को नुकसान हुआ, उसकी तेल की मिल थी, उसमें आग लगाई गई। नूह में एक सोने के व्यापारी सेठ जी थे सुभाष गोयल, उस सुभाष बंसल की जो दुकानें थी, एजेंसी थी हीरो होंडा की, उसमें आग लगजनी की गई। 200 मोटरसाइकिल को लूटा गया। इन्होंने ऐसे अत्याचार के मुसलमानों के एक भी नुकसान नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं सरकार से ये जो अपराधी हैं, इनको जल्दी से जल्दी कड़ी सजा मिले। जो हमारे व्यक्ति मरे हैं उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले, और ये दोषी हैं इनको 302 की धारा हो और इनको आजीवन कारावास हो या इनको फांसी हो। और ये खट्टर जो एक निर्लज्ज बेहूदी सरकार है, अज्ञान है, अनुभवहीन है, इसको कोई ज्ञान नहीं है राज्य चलाने का। उन्होंने बयान में बोला था कि इतने सारे लोग हैं। अच्छा, बेहूदी, ये अज्ञानता एक इतनी बड़ी जिम्मेदारान पद पर होकर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है खट्टर। ये राज्य का मुख्यमंत्री रहने का अधिकारी है, इसको तुरंत हटा देना चाहिए, तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये कह रहा है कि मैं किस किस व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराऊं। अरे एक देश का मुखिया होता है, कहते हैं रामायण में चौपाई आती है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया जिस प्रकार हम मुख से आहार ग्रहण करते हैं, सारे शरीर का अंग पोष्ट होते हैं, पोषण होता है, उसी प्रकार राज्य का एक राजा ईश्वर का उत्तराधिकारी होता है। राजा के ईश्वर के बाद अगर कोई अधिकारी होता है तो राजा होता है, और राजा को संपूर्ण अधिकार है पूरी अपनी समाज का, अपनी पूरे प्रजा का जिम्मेवारी, सुरक्षा का जो जिम्मेवारी का जो अधिकार है, जो हक है, वो राजा का होता है। सीएम को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। हम आरएसएस, बजरंग दल, राम सेना और विश्व हिंदू परिषद बड़े खुश हो रहे थे कि आज हमारे प्रदेश में ये भाजपा सरकार है, लेकिन भाजपा सरकार क्या है, 12 बजे घटना घटती है और 5 बजे तक हमें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराती। ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। नूह में ये हालात हुए, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुए, बेटियों को जंगल में ले गए, हमारे ये कलावे देखकर गाड़ियों में जो तस्वीरें देखी या राधे राधे लिखी या राम लिखी, उसी गाड़ी को जला दिया गया। करीबन 90 गाड़ियां जली, 70 गाड़ियां तो गौ रक्षा दल वालों की जली। अभी भी गौ रक्षा दल के 20-25 व्यक्ति जो जींद सोनीपत रोहतक करनाल से आते हैं वो लापता। एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जो बजरंग दल से था, मोनू मानेसर। क्या आपको लगता है कि उनकी वजह से दंगा भड़का है? नहीं, बिल्कुल झूठी है, तो उनका बहाना है। देखो, कुछ भी कोई आदमी गलत करता है तो वो कुछ बहाना, साजिश का रूप लेता है। मोनू मानेश्वर का कोई इसमें हक ऐसा नहीं था, पॉइंट ऐसा गलत कार्य। वो उसमें मौजूद होने वाले हैं या आने वाले भगवा यात्रा में?
कोई मोनू मानेसर कोई पाकिस्तान में आ रहा था, एक मंदिर पर आ रहा था, पांडव कालीन मंदिर है नूह में, नल्लड़ शिव मंदिर, और देश का वासी है, उसको पूजा का अधिकार है, जल चढ़ाने का अधिकार है। सामन में जलाभिषेक रुद्राभिषेक हमारे शास्त्रों में वर्णित है। वो हिंदू है। मोनू मानेसर कोई हत्यारों भी नहीं है। आरोपी है तो सजा दो उसको, कानून सजा देगा। कि जो पुलिस प्रशासन था, क्या उसे पता नहीं था कि भगवा यात्रा की सुरक्षा करनी है? हाँ, तो ये नाकामी सरकार की, इसी बात को मैं बतला रहा हूँ आपको कि सरकार की नाकामी है। अगर वो आरोपी है, मैं कहता हूँ मोनू मानेसर अगर आरोपी है, उसका इलाज अदालत करेगी, सरकार करेगी। उसका इलाज ये मेव जिहादी करेंगे, ये आतंकवादी करेंगे, जो घर घर में चोर घुसे बैठे हैं। इनका एक एक मुसलमान के घर में एक एक मोटरसाइकिल चोर, साइबर चोरी, अभी पिछले 2 महीना में साइबर चोरी के मामले में 1100 1150 मुलजिमों को पकड़ा इसी मेवात से। कटलू ये काटते हैं, ATM ये काटते हैं। कोई भी ऐसा कृत्य नहीं है जिसे ये मेवात बुरे काम को नहीं करती। क्या एक मोनू मानेसर ऐसा हो गया जिसको झूठा नाम आ गया और उसी को नाम को घसीट रहे हैं इस मामले में लेकर? ये तो इनका आरोप है, झूठा निर्दोष है बिल्कुल मोनू मानेसर। और बरसों अगर दोषी होगा तो सरकार और न्यायालय इसी बात के लिए है। इनके हाथ में नहीं है मेव जो उनको सजा देने के लिए सड़कों पर आए और उन्हीं के दोष के कारण निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर इन्होंने प्रहार किया, निर्दोष लोगों के ऊपर पत्थर बरसाए, गोलियां बरसाई। एक मोनू मानेसर के बहाने। मोनू मानेसर नूह में थे, बड़कली चौक पर क्या किया, पलवल में क्या किया, सोहना में क्या किया, होटल में क्या, इन्होंने जगह जगह बड़ी बड़ी, हमारे मेवात में भी। आज से दीपक चौरासिया जी ने 2020 में एक रिपोर्ट निकाली थी कि 20 वर्षों के दौरान 103 गांव हिंदू विहीन कर दिए हैं इन जिहादियों ने। इनके कोई कुकृत्य को नहीं देखता, इनके बुरे कामों को नहीं देखता, इनके अन्याय और अत्याचार को नहीं देखता। मोनू मानेसर का झूठा नाम लिया जा रहा है और जल्दी से जल्दी प्रभाव से ये खट्टर सरकार बस बर्खास्त हो जानी चाहिए। इन्होंने 5 घंटे तक हमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। INBC भाई, आपका नाम? बिंदेश चतुर्वेदी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात हमें पीड़ा है उन सभी लोगों की जो वहाँ पर बंधक बना लिए गए, और हम बहादुरी से सलाम भी करते हैं ममता सिंह जी का, जिन्होंने बहुत ही दिलेरी से वहाँ पर आकर सभी की जान बचाई। महिलाएं, बच्चे और सभी लोग बंधक बनाए जा चुके थे मंदिर में और चारों तरफ से हमला हो रहा था, तब जाकर ममता सिंह जो ADGP हैं यहाँ की, उन्होंने बहुत दिलेरी से, बहुत बहादुरी से, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। INBC न्यूज़ की तरफ से बिंदेश चतुर्वेदी, कैमरामैन ईशान के साथ INBC न्यूज़ हरियाणा। एक दिन के लिए जो हमारे नरेंद्र बजारनिया लगाए वो इस दम। नमस्कार, बिंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से, और हम पहुंच चुके हैं नूह, और आप देख सकते हैं बोर्ड लिखा हुआ है नूह में आपका हार्दिक स्वागत है। सोचा तो यही था लोगों ने कि नूह में बहुत अच्छा स्वागत होगा, लेकिन सोमवार को घटना कुछ और हो गई और यहाँ पर एक धार्मिक यात्रा पर पथराव हो गया। और आपने देखा किस तरीके से पीड़ा से भरे हुए लोगों ने अपने बारे में बताया कि यहाँ पर किस तरीके से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, और ये घटना एक रौद्र रूप ले लिया घटना ने, जो पूरे देश में आज चर्चा चल रही है नूह की। सिर्फ नूह की चर्चा चल रही है आज पूरे देश में, हरियाणा के नूह जिले की। और आगे आपको दिखाएंगे कि ये कौन सी जगह है, आगे किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था है। अभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर हैं जो गश्त कर रही हैं। सुबह फ्लैग मार्च भी हुआ था, और आगे आपको दिखाते रहेंगे। INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़, कैमरामैन ईशान के साथ बिंदेश चतुर्वेदी, INBC न्यूज़ हरियाणा। स्वागत और लिख रहा ऊपर लगी है। चल मैं बोल रहा हूँ। और आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस की गश्त लगातार हो रही है, और पूरी पुलिस टीम यहाँ पर आ रही है, और बार बार रोड पर यहाँ पर आपको देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला है। और ये आप देख रहे हैं बटालियन जो है पुलिस की टीम के साथ यहाँ पर नूह में इस समय पर जो पूरी हमारी जो पुलिस है वो यहाँ पर पूरी सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पर पूरे में चौकन्ना है। और अब नूह के हालात अभी शांतिपूर्ण है, इस समय पर बिल्कुल सन्नाटा है और कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं है फिलहाल। अभी के लिए आप देखते रहिए INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़।
संदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ से। और अभी हम नूह के मेन चौराहे पर हैं और यहाँ के जो हालात हैं उन्हें देखकर बहुत ही पीड़ा होती है लोगों के अंदर। और यहाँ के जो लोग हैं जो बता रहे हैं, हमारे जो स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के, आपका सुनना गोयल साहब, क्या स्थिति रही जब सोमवार को घटना हुई उपद्रव की? आपका सुनना अशोक कुमार जी, जो घटना हुई भगवा जो यात्रा बता रहे हैं, ब्रजमंडल यात्रा जो हर साल बताया जा रहा है कि निकलती है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाई? इस बार यह ऐसा है कि इन्होंने प्री प्लान कर रखा था। जो एक हमारा ये MLA है उसने कहा था कि मौलू महाबलेश्वर की यात्रा जो होगी इतिहास छोड़ दी जाएगी। उसी चक्कर में इन्होंने सारी तैयारी कर रखी, पेट्रोल पत्थर सब कुछ ला के उन्होंने सारे वाहन फूके। और अभी तो लाशें मिल रही हैं, लोग जो गायब हैं ऐसा बताते हैं, तो 200-250 आदमी गायब है, बजरंग दल वाले बता रहे हैं। तो उस दिन तो 5-6 तो उसी दिन इंजर्ड मतलब डेड हो गए और काफ़ी नुकसान हुआ है। दुकानें जलाई गई हैं और यहाँ तक आ गई है, पूरे शहर में घुसने के लिए तैयार है। यहाँ पर कुछ हमारे लोगों ने उससे थोड़ी टक्कर ली, जब जाके वो वापस लगे। और अनाज मंडी में भी नुकसान किया है, काफ़ी गाड़ियाँ तोड़ी है, काफ़ी टूटी है। तो आपको क्या लगता है ये जो मोनू मानेसर की वीडियो ऐसा कुछ इसने बोला उसकी वजह से हुआ? नहीं, उसकी वजह से नहीं, इनका प्री प्लान है। मोनू मानेसर क्या है, वो तो हमारी गौओं की रक्षा के लिए ही तो है, वो हमारी गौओं की रक्षा के लिए ही तो है, गौ सेवक है। उसके वीडियो से क्या है, अगर मान लो वो वीडियो करता है मैं आ रहा हूँ और वो आ जाता है, या किसी को रोक लगाने क्या है, कभी यहाँ रोक दोगे? कोई आज़ाद हिंदुस्तान, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। अगर क्रिमिनल है तो पुलिस पकड़ेगी उसको, इनको क्या अधिकार है? तो ये तो इन्होंने प्री प्लान कर रखा है। यहाँ पर सारे साइबर क्राइम होते हैं, ATM तोड़ते हैं, चोरियाँ हैं, गौ काटते हैं, उनकी वजह से ये सारा उनको प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए इन्होंने ये किया है। इस जगह पर आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर क्या स्थिति रही? यहाँ पर तो बहुत भयंकर स्थिति हो गई है। जैसे ये पीछे आप दिखाओ ईशान के, ये दुकान है, इसको ईशान लूट के दिखाइए ले गए। कि ये जो दुकान थी ये कपड़े की दुकान थी। हाँ जी, कपड़े की दुकान बता रहे हैं, कपड़े की दुकान थी। हालात है यहाँ के। और अंदर दिखाई जाते हैं। अंदर की जो स्थिति है बहुत ही भयावह है। और ये मेन चौक है नूह का, जहाँ पर इस तरीके की घटना यहाँ पर हुई। नूह में ये मंदिर है गोरखनाथ जी का जो मंदिर है, आप देख सकते हैं ये दरवाजा जो है यहाँ का मंदिर का इस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। पत्थर यहाँ पर मारे गए और पत्थर से पूरा क्षतिग्रस्त किया है इस मंदिर को। और यहाँ पर जानते हैं आगे और क्या क्या हुआ। ये मंदिर आप देखिए, मंदिर ये शिव जी का यहाँ पर मंदिर है और पीछे गोरखनाथ और काली माता भी है। और इन्होंने ही लगा और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये कैसा, ये क्या चीज है? ये बाइक बाइक यहाँ पर जलाई थी, जिसका ये कूड़ा यहाँ पर है। ये बिल्कुल ऐसी भयावह स्थिति यहाँ पर हुई है इस चौराहे पर, आप देख सकते हैं। सन 92 में भी हुआ था ये दंगा यहाँ पर पहले। हाँ, सन 92 में भी हुआ था, तो उसमें भी मंदिरों को तहस-नहस काफ़ी मंदिर तोड़े थे। और हमारे यहाँ भी शहर में भी काफ़ी अत्याचार हुआ। कोई उससे भी ज़्यादा तो दंगाइयों ने मंदिरों को भी निशाना बनाया, दुकानों को भी निशाना बनाया, मोटरसाइकिल, कार, बसें, वाहन सब, और यानी कितनी जगह से जो गाड़ियां आ जा रही थी या रखी हुई थी उनको आग के हवाले कर सकते। और इससे मैं ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपने जो बताया था, यहाँ पर इनके ऊपर हमला हुआ, यहाँ एक पंडित जी रहते हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। आज मार्केट मेन चौराहे पर ये गोरखनाथ मंदिर है, शिव जी का मंदिर भी है यहाँ पर। और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़-फोड़ हुई
और दहशत के माहौल में यहाँ पर जो लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ फूंकी गई, मंदिरों को निशाना बनाया गया और सामने जो दुकान है जो आपको पहले दिखाई थी, कपड़े की दुकान जिसमें आग लगा दी है। आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज हरियाणा से विंदेश चतुर्वेदी, कैमरामैन ईशान के साथ INBC न्यूज हरियाणा। लू से ये सारा तो आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज और इस समय पर हम लू में हैं, मैन चौराहे के पास में हैं। तो भाई साहब क्या हुआ था यहाँ पर, आप बताइए क्या हुआ? नजर आती बेड़ा लट रस्सी पत्थर दुकान में आग लगा दी गई। यहाँ पर तगड़ा उद्यम प्रशासन 5 घंटे तक कोई नहीं आया। सब लोग अपने घरों में चले गए। नफा नुकसान जाने के बाद मंदिर में आग लगाने की कोशिश की गई। फिर मोहल्ला वाले बच्चे निकल के आए, बराबर का मुकाबला किया। तो ये कितने घंटे तक ये पथराव और 5 घंटा चला है जी। 5 घंटे लगातार अग्नि और पथराव 5 घंटे चला। प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई पुलिस, कोई कर्मचारी कोई नहीं, कोई भी नहीं गया। कोई भी नहीं था। कोई पत्रकार वगैरह तो अब बाद में आए जब ये सारा हलचल। यहाँ एक पुलिस वाला सिपाही भी नहीं आया पूरे दिन, जिस दिन झगड़ा हो जाए। देखिए यहाँ की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई और हम पलवल से भी आ रहे हैं, वहाँ पर भी एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। जिस तरीके से यहाँ घटना हुई है, यहाँ पर दंगाइयों ने जिस तरीके से हमला किया है, दुकानों के संग तोड़फोड़ की है, मंदिरों को निशाना बनाया है, बहुत ही शर्मनाक है ये। इतनी पुलिस होते हुए, यहाँ पर सरकार होते हुए, यहाँ पर इतनी सुरक्षा बल होते हुए, उसके बाद भी ये चूक कैसे हो गई? अक्सर हमेशा ये यात्रा निकलती रहती है और अभी तक ऐसा हुआ नहीं कभी, तो इस बार हुआ। आप देख सकते हैं जो पीड़ा इनके दिल में है। आज इनके घर पर पत्थर चलाया गया। ये कांच के टुकड़े गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर बर्बरता से यहाँ पर हमला किया गया होगा। हो सकता है किसी छोटे बच्चे पर भी चोट लगती बच्चों को लगी भी है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज, और ऊपर आप दिखा दीजिए यहाँ पर, ये यहाँ से जैसे पत्थर चले और ये इस तरीके से शीशा जो टूटा हुआ है, ठीक है, ये शीशा जो तो दहशत के माहौल का ये सिलसिला 5 घंटे तक लगातार चलता रहा और न कोई पुलिस थी यहाँ पर, न कोई पूछने वाला, और सभी लोग अपने घरों में दहशत के माहौल में जी रहे थे। आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और आप इस समय पर लू के चौराहे के नज़दीक हैं, जिस समय पर यहाँ मंदिर पर पथराव किया गया, यहाँ पर लोगों पे हमला किया गया, गाड़ियाँ फूकी गई। आप देख सकते हैं किस तरीके का हमला यहाँ पर हुआ। मोटरसाइकिल फूकी, दुकानों को फूका, ये कपड़े की दुकान आपको दिखाई थी, यहाँ पर फूका। इस तरीके से यहाँ दंगा फसाद की स्थिति बन गई। विंदेश चतुर्वेदी, कैमरामैन ईशान के साथ INBC न्यूज हरियाणा। लू के हालात क्या थे, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और इस समय पर सभी लोग दहशत में हैं। सरकार से गुजारिश की जा रही है कि यहाँ पर अधिक से अधिक पुलिस बल के द्वारा यहाँ के उपद्रवियों को कठोर सजा मिले और जिस तरीके से आगजनी की घटना हुई है सोमवार को, उसके तहत यहाँ काफ़ी कड़ी सुरक्षा
लोग अभी भी दहशत में हैं और इस समय पर हम नूह में हैं। नूह से अब हम निकल रहे हैं पचपन और होटल के लिए। आगे आपको दिखाते रहेंगे INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़ विंदेश चतुर्वेदी, कैमरामैन ईशान के साथ INBC न्यूज़ हरियाणा। Thank you.